मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन भाइयों इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आप भी अपने अपने स्थान पे बैठिए यार। ये कोई जरूरी है क्या कि आदमी जिंदगी में साल में 1 अप्रैल को मजाक करे? क्या आदमी 31 दिसंबर की रात को मजाक नहीं कर सकता? और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि तारक मेहता ने इस वक्त एक मजाक किया। म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल ठीक है। चले अटैक आ जाता मुझे, मैं दादा वैसा मजाक नहीं करने का भाई। बबीता जी इसके पहले कोई और प्रॉब्लम आप चलो प्लीज, चलो प्लीज, चलो चलो। अय्यर भाई किधर? अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा किया ना, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जेठालाल अय्यर साहब को बोलते क्यों नहीं हो कि बैठ जाओ? मैं अभी बोला खड़े रहे। अभी उनको खड़े रहना दो, खड़े ही रहेंगे अभी। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों ने परफॉर्मेंस की, उसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप तालियां बजाएं। आप बहुत अच्छा नाचे, उसके लिए तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा करते ही हैं, हमेशा पूरे उत्साह और जोश के साथ करते हैं। लेकिन अगर ये उत्सव आज यहाँ नहीं मनाया जाता, ये मंच नहीं होता, और अगर सुंदर ने ये सब आयोजित नहीं किया होता, तो क्या हम सब ये कर पाते? तो हमें तालियां किसके लिए बजानी चाहिए? सुंदर के लिए। लेकिन सुंदर पराग, खाने और पीने का क्या? जी, खाने और पीने का इंतजाम दोनों ही होंगे, क्योंकि सुंदर ने हमसे कुछ वादे किए हैं, जो वादे वो निभाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। 2009 हमारे मुट्ठियों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। अब क्या होना चाहिए इस दुनिया में? मैं यही कहूंगा कि न डकैती हो, न हत्या हो, न बलात्कार हो, न गंदगी हो, न हल्कापन हो, न अश्लीलता के इश्तिहार हो, न किसी को पद का अहंकार हो, न किसी के सर पे पैसे का खुमार हो। इस जिंदगी के अंदर किसी गरीब के घर में ना उधार हो। यहाँ मोहब्बत हो, प्रेम हो, हम सबके पास ईश्वर को दिखाया जाने वाला चमत्कार हो, और सारी खुशियां रहे हमारे बस में। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब बहुत कुछ अच्छा हो 2010 में। आइए उमंग और उत्साह के इस नए साल को हम दिल खोल के स्वागत करें, बाहें फैलाएं उस साल के लिए जो सारी दुनिया में खुशियां लेके आए, उस साल के लिए जो सारी दुनिया के अंदर स्नेह बांटे, प्यार बांटे। और वो क्षण ज्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही क्षणों दूर है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
टप्पू के रूम में पार्टी की सारी तैयारी करके रखी है। अब बच्चों को ध्यान रखना और उनको एंजॉय कराना। हाँ चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। और सुंदर प्रा और पीने पाने का क्या हुआ? टाइम में क्या हो गया? 12 बजे सिर्फ 5 मिनट में निकलते हैं। पार्टी शादी पार्टी चल रहा रखी है है, आपके मस्ती घर चाहिए, में। बल्ले बल्ले पार्टी बल्ले बल्ले। फैंटास्टिक डेकोरेशन। वाव, सुंदर मामा ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। हाँ टप्पू, तेरे मामा तो ग्रेट है। वो तो है ही। दादाजी, चलो केक काटते हैं। हाँ चलो। लेकिन एक बात है भाई, आज की 31st जिंदगी भर याद रहेगी। क्या मजा आया नहीं? लेकिन असली मजा तो अभी अंदर से बाहर आ रहा है। देखो देखो उत्सुकता बघा। और सुंदर प्रा पर ये तो बता, और देसी है कि विदेशी? अरे जो भी है एकदम बढ़िया चीज है। ऐसी चीज आपने पहले कभी चखी नहीं होगी। मंगवाता हुआ। अरे लाओ जल्दी लाओ। ये शुरू करने के पहले जरा कुछ अर्ज किया है। आज से पहले हमारे पीने पे जो दुश्मनों की तरह तन गई, आज से पहले हमारे पीने पे जो दुश्मनों की तरह तन गई, हालात देखिए कि आज वो खुद साकी बन गई। वाह 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 वाह। क्या करता है भिड़े? अरे वो करना पड़ता है। चलो ऐसे बात पे एक मिनट, ये कुछ अजीब टेस्ट है। क्या 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 है क्या ये? हाँ वैसे मैं रेगुलर नहीं पीता, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा टेस्ट तो किसी दवाई का भी नहीं होता। करेक्ट है डॉक्टर आती है, कुछ अलग ही है। हाँ अरे भाई ये किस देश की है? ये कहीं देसी तो नहीं ले आए? पोपटलाल देसी नहीं, ये तो अंतरदेशी लगता है भाई। अरे भाई देसी और अंतरदेशी ना ये देसी है ना विदेशी है, आइस टी है ये। आइस टी? हाँ और क्या, आइस टी। वो शराब बोल के तू आइस टी पिला रहा है?
मतलब ये हमें चाय में बर्फ डाल के पिला रहा है? ये चीटिंग है, चीटिंग। एकदम धोखा है ये। शुद्ध फसौड़ू है। ए भाई यार सुंदर है, ये क्या बकवास है, क्या मजाक है? ये भाई सुंदर, तेरे कहने पे हम सब लोगों ने 5 स्टार की पार्टी छोड़ी। तेरे कहने पे हमने कहा कि हम गोकुल धाम में पार्टी करेंगे। तूने वादा किया था कि ये सब खुद अपने हाथों से पिलाएंगी। और अब तू ये आइसक्रीम पिला रहा है हमको। ये क्या मजाक है? अरे रोशन, जो कहा था वही तो किया है। हमने कहा था हम खुद सर्व करेंगे और पिलाएंगे। अरे चाय छान चखना भी दिया है। देखो कितनी वैरायटी है। ओए चखना वखना छोड़ो, ए दसो शराब कितने है? अरे पण शराब की बात ही किधर हुई थी? याबो, हमारी बात हुई थी कि हम आप सबको अपने हाथों से सर्व करके पिलाएंगे और शराब ही पिलाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा था ना? अरे याद करो, अच्छे से याद करो, क्या कहा था हम लोगों ने? आप औरतें हम मर्दों को अकेले पार्टी करने तो देना नहीं चाहती और यहाँ गोकुल धाम में हमें पीने देंगी। सिर्फ पीने ही नहीं देगी, अपने हाथों से पिलाएंगे। क्यों बहनों? और याद ना आ रहा हो तो फिर बादाम खाइए, सब कुछ बराबर याद आ जाएगा। यार डॉक्टर चुप रहे। नॉनसेंस। पूरा 31 का पीने का मूड ही खराब कर दिया यार। 31 का मतलब दारू पीना ही थोड़ी होता है। खुशी पीने से नहीं, मन से होती है। हाँ। सिर्फ घर के बाहर जाने से, अपनों से दूर होके धमाल मस्ती करने से पार्टी का आनंद नहीं आता। सही त्योहार का आनंद तो तब आता है जब अपने परिवार के साथ एकत्र होके खूब सारी खुशियां मनाएं। और ये हमको आपकी ना किताबी बातें मत पढ़ाइए। और जेठा भरा, चलो हम लोग वही पार्टी करते हैं PW 5 स्टार चैरियट में। यार दोस्तों, मुझे लगता है ये लोग ठीक कह रहे हैं। बात इनकी सही है यार। जो मजा अपने लोगों के साथ खुशियां मनाने में है, वो अकेले खुशियां मनाने में कहाँ है भाई। ओ मेहता साहब, ये क्या औरतों की है? चालू गाड़ी में बैठ गए। अरे आप मर्दों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अरे विश्वासघात की क्या बात है यार, मैं सच बोल रहा हूँ। ओ कोई गल नहीं यारो, अगर मेहता साहब को नहीं आना तो कोई बात नहीं, हम लोग चल के पार्टी शाड़ी करते हैं। एक मिनट मेहता साहब, आखिरी बार पूछ रहे हैं, चल रहे हो? नहीं जेठालाल, मैं नहीं चल रहा। चलो भाई चलो। एक मिनट, चले जाना आप लोग, लेकिन मेरी एक बात तो सुनते जाओ। सुनाओ। दोस्तों, हम 31 की पार्टी क्यों करते हैं आखिर? खुशियां मनाने के लिए, मजे लेने के लिए। हाँ, आज हमने गोकुल धाम में इतना डांस किया, इतनी मस्ती की, मजा आया नहीं? ये बताओ। मजा तो आया ना? मजा तो आया। मजा आने के लिए क्या शराब पीना जरूरी है? देखो दोस्तों, असली मजा तो सबके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम अकेले पार्टी करने जाते, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें मजा नहीं आता, हमें मजा जरूर आता, लेकिन यहां सिर्फ हमें ही मजा नहीं आया, हमारी पत्नियों को मजा आया, बच्चों को मजा आया, सोसाइटी के तमाम लोगों को मजा आया। और देखिए, मजे के लिए एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों के नशा या शराब जरूरी नहीं है। अब देखो ना, हम अब्दुल की दुकान पे सारे लोग मिलकर सोडा पीते हैं, वहां हमारे पास पीने के लिए और क्या होता है, लेकिन हमें मजा आता है या नहीं? हम हंसते हैं, हम ठहाके लगाते हैं, क्योंकि वहां से दिल से आनंद निकलता है। और अगर आप दिल से खुशी महसूस करें तो हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हमें कभी कभी पार्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नए साल का स्वागत करना सिर्फ शराब पीना नहीं होता। और आज
मुझे गर्व है कि हमारी गोकुल धाम की महिलाओं ने हमें बेवकूफ बनाया, लेकिन वो बेवकूफ बनने की खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि बेवकूफ बना के हमें बता दिया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अब भी अगर आप लोगों को जाना है तो मैं नहीं रोकता, जरूर जाइए आप लोग। अभी मैं कहाँ रोज पीता हूँ, क्या तो सोडी हर बार है, चलो पार्टी सार्टी करते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, तो मैं बोला चलो 31 को पार्टी सार्टी करते हैं। बाकी मुझे पीने का ऐसा कुछ है नहीं। और मैं भी वो गोकुल धाम के मर्दों की एकता के चक्कर में जा रहा था, वरना आपने जो कहा वो सही है। पीना मेरे लिए भी जरूरी नहीं था, लेकिन वो क्या है ना, अभी सब लोग जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ। हाँ, मैं जाता तो सोडा ही पीता। मतलब तो आनंद मिलने से है ना, और आनंद तो मिल ही रहा है यहाँ पे। हाँ मेहता साहब, आप सच कह रहे हो। वो यारों के साथ खुशियां मनाने के लिए वो ये शराब वराब पीना कोई जरूरी नहीं है। आज की 31st नाइट की पार्टी हम लोग ये आइस टी पीकर मनाएंगे। टप्पू के पापा, अरे उठिए, उठिए भी, अरे उठ जाइए, अरे उठिए भी, चलिए 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 जल्दी से उठ जाइए। दया सोना देना। अरे उठिए भी, अरे ना, अरे चलिए 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 उठ जाइए, चलिए दया थोड़ी देर सोने दे। अच्छा, तो आप नहीं उठेंगे? बस बस, आप ऐसे ही हंसते रहिए तो पूरा साल हंसते हंसते निकलेगा। अरे भाई, जो घर में तुम्हारे जैसी उत्साह से छलो छल बहू हो, उस घर में तो सब लोग बिना वजह वैसे भी हंसते ही है। क्या आप भी सुबह सुबह मेरी तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं? ए डोबू, मेरा डोबू, मैं सच बोल रहा हूँ और तू शर्मा रही है। बस बस, साल के पहले दिन ही मुझे इतना मत शर्माइए, वरना पूरा साल में शर्माते शर्माते शर्मा जी बन जाऊंगी। ओ शर्मा जी, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। चलिए चलिए, आप जल्दी से उठ जाइए, चलिए। अरे क्या करना है उठ के भाई? अरे नहाने के लिए जाने का है। अरे क्या दया, रोज सुबह उठ के एक ही बात, नहा लीजिए नहा लीजिए। जरा मेरे बाजू में बैठ, शांति से बात करते बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। देखिए मुझे बहुत सारे काम है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, सब्जी काटनी है, कुकर चढ़ाना है, मैं नहीं बैठ सकती। आप जल्दी उठिए ना। दया थोड़ी देर सोने देना, मैं कल डांस कर करके बहुत थक गया हूँ दया। अरे हाँ, आपने क्या डांस किया था, छा गए थे। मेरा डांस ठीक था, लेकिन तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया था। अरे सच्ची आप छा गए थे। अरे नहीं भाई, तुम्हारा डांस, तुम लग भी बहुत मस्त रही थी, और खुले बाल, साड़ी, बहुत बढ़िया किया तुमने डांस। नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा डांस आपका था। अरे नहीं, तेरा डांस अच्छा था। अच्छा बाबा, मेरा डांस अच्छा था, बस खुश। कल हमने 31st मनाई है, देखते ही देखते पूरा साल कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अभी 15 दिन में उत्तरायण आ जाएगी। और पिछली उत्तरायण में हमने क्या धमाल की थी नहीं? अरे उत्तरायण ही क्या, देखिए ना, होली, फिर पर्यूषण, गणपति, नवरात्रि, दिवाली, ये सब हमने कितनी अच्छी तरह से मनाया था। अरे पिछले साल में तो मजा आ गया था।
पिछला साल हमारे लिए वाकई में बहुत अच्छा रहा। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हमारे साथ। हमारा टप्पू टीवी पे आ गया। हाँ, और आप लंदन जाके आए, ये क्या कम बात है? हाँ? दया, मैं वादा करता हूँ इस साल में हम सब साथ में फॉरेन घूमना जाएंगे। फॉरेन घूमने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बाथरूम में जाके नहाना पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो सेठानी जी, जय जिनेंद्र। ओह जय जिनेंद्र नट्टू काका, आपको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल का हैप्पी न्यू ईयर सेठानी जी। सेठ जी है? हाँ हाँ बिल्कुल है नट्टू काका। वो पिछले साल सोए थे तो एक साल के बाद अभी अभी जागे हुआ। हाँ? पिछले साल? कैसी बात कर रही हैं सेठानी जी, कल ही तो दुकान आए थे। अरे ऐसे नहीं, क्या है कल रात को टप्पू के पापा सोए तब 2009 था ना, और आज टप्पू के पापा उठ गए तो 2010 हो गया है ना, तो हो गया ना एक साल। टप्पू के पापा को देती हूँ फोन। हाँ, लीजिए। हाँ नट्टू काका बोलो। सेठ जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बोलिए बोलिए, फोन को किया? आपको खास हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए ही फोन किया। ले तो उसमें फोन करने की क्या जरूरत है, अभी हम दुकान में मिलने ही तो वाले थे ना। अरे सेठ जी, मुझे लगा कि नए साल की खुशी में आप दुकान बंद रख के छुट्टी मनाएंगे, इसलिए मैंने फोन किया। अरे साल के पहले दिन काहे की छुट्टी? आपको तो बस छुट्टी करने का बहाना चाहिए। अरे जाइए जाइए, दुकान खोलिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे सेठ जी, मैं दुकान पहुंच गया हूँ, दुकान खोल दी है और दुकान से ही फोन कर रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया आप दुकान से बोल रहे हैं? आपने मुझे पहले कहाँ पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ? भगवान। नाटो काका फोन रखिए, मुझे नहाने जाना है। जी। साल के साल बदल गए लेकिन नटो काका नहीं बदलेंगे। ओए पापा जी, आगे मेरी सोनिया, क्या बात है? ओए रोशन, अच्छा वो कल तेरी वो वाली पार्टी शार्टी नहीं हुई, वरना न्यू ईयर के दिन आज तू अभी तक सोता रहता बाबा, और बार बार मुझे बेहोशी में बोलता रहता, ओए मैं किथे हूँ, ओए मैं कौन हूँ बहन जी। और रोशन, तुम बड़ा मजाक करती है। और वैसे भी तुम गोकुल धाम की औरतों ने हमें मौका कहाँ दिया? पीना था क्या, पिला के दिया। अरे पर अच्छा हुआ ना, इसी बहाने हम सब ने साथ में मिलकर न्यू ईयर तो मनाया, वरना तू अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ ग्लास पे ग्लास खाली करता और हम सब औरतें बच्चों के साथ अकेली बैठी रहती। ओ हाँ रोशन, तेरी गल 16 आने सही है। और जो भी हो, कल पार्टी शार्टी में मजा आ गया यार। अब तो वाहिगुरु जी से यही गुजारिश है, नया साल सबके लिए चंगा हो, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आए मेरी सोनिया, आज हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, बल्ले छल्ले आलू दे परांठे। पहले मैं खिलाऊंगी तुझे, रुक जा। मैं खिलाऊं, कई गल है यार। आहा, कैसा है? पंजाब की यार सोनिया। घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, उठी लव करी वनमाळी। काय सकाळी सकाळी? भूपाली भूपाली गा रहा हूँ माधवी। अब गाने के बारे में नहीं हूँ बोल रही हूँ, नए साल के पहले ही दिन सारे कपड़ों को इस्त्री करने बैठ गए। ये तो मैं हमारी जमाने की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मतलब ये कि माधवी, नए साल की शुरुआत हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़ों की तरह होनी चाहिए, स्वच्छ, साफ सुथरी और कड़क। हुकू भाई, ऐसी परंपरा के बारे में आपने कभी बताया नहीं मुझे। मजाक कर रहा हूँ माधवी, नए साल का पहला दिन है, आज ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी है और मैं फुकट था। हाँ? मतलब फ्री था, तो सोचा कि तुम्हारे और मेरे कपड़ों को इस्त्री कर डालूं। शाबाश, ये परंपरा पूरे साल चालू रखना। आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा मेरे काम का बोझ आधा कर देते हो। मैं तो कहती हूँ सारे पतियों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो माधवी, लेकिन मुझसे बच्चों के अलावा कोई सीखता ही नहीं। खैर, तुम्हारे काम का बोझ आधा करने के लिए मुझे आधा कप चाय मिल सकती है? नहीं। हा? पूरा कप मिलेगी। और उसके साथ गर्मा गर्म पोहे भी। वाह वाह वाह, अप्रतिम कॉम्बिनेशन।
चहा आणि पोहे. जैसे आप और स्त्री के कपड़े. हाँ हाँ. अरे बहू, हाँ बापूजी. ये लो प्रसाद. बापूजी, हाँ. आप रात को इतनी देर से सोए फिर भी इतना जल्दी उठ के मंदिर जाकर भी आ गए. अरे बहू, आज नए साल का पहला दिन है, आज तो मंदिर जाना ही चाहिए. हाँ. आज मैंने भगवान से प्रार्थना की कि 2010 का साल सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी दिल से दूसरों के लिए प्रार्थना करता है ना, तो वो प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं. हाँ. अरे हाँ बापूजी, मैंने सीरा बनाया है तो आपके लिए लेकर आती हूँ. हाँ. हेलो. हाँ बोल नातिया. हाँ भाई हाँ, तुझे भी नया साल मुबारक हो. और कैसा है गांव में सब? हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, रखता हूँ. बापूजी, हाँ. लीजिए. हाँ. अरे दया, भाई चाय नाश्ता ला, जल्दी ला. हाँ हाँ. जय जिनेंद्र बाबूजी. जय जिनेंद्र. जेठिया. हाँ बाबूजी. आज नए साल का पहला दिन है. हाँ. कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठना चाहिए था. बराबर है बाबूजी. ये लीजिए चाय और सीरा. इधर आ. मैं? नहीं, वो पीछे 3-4 लोग खड़े, उनको बुला रहा हूँ. इधर आ. ये क्या? चाय के साथ नाश्ते में शीरा? देखिए, मैं चाय के साथ नाश्ते में उपमा बना रही थी. हाँ. लेकिन भूल से नमक के बदले शक्कर डाल दिया तो सीरा बन गया. तो ध्यान कहाँ था तेरा? आपके ख्यालों में खोई हुई थी. अब प्लेट जरा खा लीजिए ना. तो ये चाय में तो शक्कर ही है कि उसमें नमक डाल दिया है? याद नहीं है, जरा टेस्ट करके देखिए ना प्लीज. नमक ही है. शक्कर है. शक्कर है. अभी शीरा पहले खाऊं कि चाय पहले पीऊं? अरे हाँ, ये आपको बताना ही भूल गई. टप्पू ने स्पेशल आपके लिए बनाया है. अरे हाँ, लो, टप्पू ने मेरे लिए कार्ड बनाया. अरे वाह, कहाँ है कहाँ टप्पू? वो खेलने गया है. ओहो, डियर पापा, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम टप्पू. अरे वाह बाबू जी, बढ़िया कार्ड बनाया. देखा टप्पू ने हमारे लिए. हाँ. क्या? जय हो बजरंगबली. आपको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ. वैसे पेशे से तो मैं डॉक्टर हूँ. लोग बीमार पड़ेंगे तो मेरा धंधा बढ़ेगा, लेकिन प्रभु इस नए साल में कोई बीमार ना पड़े, सभी को तंदुरुस्तमय और सेहतमंद रखना, यही मैं दिल से दुआ करता हूँ. जय हो बजरंगबली की. गुड मॉर्निंग डॉक्टर हंसराज हाथी एंड हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर कोमल. आज तुम नए साल के दिन मुझे कौन सी नई डिश खिला रही हो? हंस, तुम्हें नहीं लगता कि इस नए साल में तुमने एक रेजोल्यूशन रखना चाहिए डाइटिंग का और अपने खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? कोमल, तुम इस तरह की डरावनी बातें करके मेरी भूख और बढ़ा रही हो. What?
और नहीं तो क्या, ऐसी बातों से मेरा दिल टूट जाता है, और जब मेरा दिल टूट जाता है ना तो मेरी भूख और बढ़ जाती है। और तुम्हारे लिए नए डिशेस बनाते बनाते मेरी कमर टूट जाती है, उसका क्या? कोमल, इस दुनिया में बिना खाए तो एक चिड़िया भी नहीं रह सकती, फिर मैं कैसे रह सकता हूँ? हंस चिड़िया खेत का सिर्फ 2 दाना चुगती है, और तुम तो पूरा का पूरा खेत निगल जाते हो। सही बात है। पता नहीं कौन से साल में इनकी डाइटिंग शुरू होगी और मुझे काम से छुट्टी मिलेगी। जी, तारक मेहता ही बोल रहा हूं। नमस्कार, कौन सा बोल रहे? गणपत भंसाली साहब, माफ कीजिएगा, जरा याद दिलाएंगे सर, कहां मिले थे? सूरत में फंक्शन, हाँ, याद आया, जी जी जी। हाँ, नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अंजलि को बोल दूंगा ना, पक्का बोल दूंगा सर। जी जी, मिलेंगे ना। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? अरे नहीं, कोई भंसाली साहब का फोन था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कहाँ मिले थे, नए साल का विश कर रहे थे। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अच्छा बंदा नए साल का विश कर रहा था। अरे मैंने कब कहा कि अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन मैं सुबह से 37 कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कॉल से तो ठीक है, 125 एसएमएस, इतने एसएमएस। अच्छा, एसएमएस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग तो सोचते हैं भैया तारक मेहता जी सबको जानते हैं, इसलिए बगैर नाम लिखे एसएमएस भेज देते हैं। अब पहचानू कैसे कि कौन है? भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कितने एसएमएस। कितने एसएमएस? अरे भाई तारक मेहता है, क्या बात है, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हो जनाब। भाई पॉपुलर तो तारक मेहता है। हाँ, अब ज्यादा टांग नहीं गए कुछ। हाँ, अच्छा सुनिए ना, ये बताइए कि आज आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, साल का पहला दिन मेहता साहब छुट्टी मनाएंगे। हाँ, ठीक है, तो आपकी इस खुशी को दुगनी करने के लिए मिसेस मेहता और एक खुशी की बात बताने जा रही है। क्या बात कर रही हो तुम? मायके जा रही हो, है ना? वेरी फनी। आज आपके लिए खाने में 100% डिस्काउंट। यानी कि वो जो कंदमूल उबलावा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा ना? हे भगवान, आज तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। Are you sure? 100% श्योर। अंजलि, मुझे बाहर सिर्फ ये चेक करने दो कि आज सूरज सही जगह पे उगा है या नहीं। अंजलि मेहता मुझे मेरी पसंद का नाश्ता देगी। I can't believe it. Please believe it and tell me fast what you want to eat. जो मैं कहूँगा बनाओगी? अरे हाँ बाबा, पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है। अरे टाइम की कौन सोचता है यार, आज तो नाश्ता ही इतना कर लूंगा कि पूरे दिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान, तो जल्दी बताओ ना क्या खाना पसंद करोगे? तुम एक काम करो, मेरे लिए सबसे पहले बनाओ एक चिली चीज टोस्ट, ओके, पनीर पकौड़ा, ओके, कांदा भजिया, एक वेजिटेबल बर्गर और एक कड़क मसालेदार चाय। एंड डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी जल्दी बनाओ प्लीज। ओके। पिंकू दे जल्दी दे। अरे यार, कम ऑन बोल कर। पिंकू फटाफट। अरे यार, कितना ये क्या हो रहा है? गोकुलधाम वासियों, देखो इस नजारे को। पत्रकार पोपटलाल की हालत को देखो, अन्याय है ये अन्याय। इस पोपट को क्या हो गया? मैं दुनिया हिला दूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये लोकशाही नहीं, तानाशाही है, तानाशाही। और पत्रकार पोपटलाल, पोपट नु सवेरे सवेरे की हो गया? चला देखिए। लगता है सोसाइटी में कोई नया हंगामा होने वाला है। टप्पू, लगता है हमारा खेलना कैंसल। नहीं फ्रेंड्स, हमारा खेलना कैंसल नहीं होगा, हम बाजू की सोसाइटी में जाके क्रिकेट खेलेंगे। ओके, चल। टीवी के सेकंड फ्लोर का फ्लैट नंबर 203 गोकुलधाम का हिस्सा नहीं है।